हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि आपको फॉर्मूलेस अच्छे से आते हैं, कंसेप्ट क्लियर होता है कि क्या करना है, लेकिन कैलकुलेशन करते टाइम कुछ बातें आपकी गलत हो जाती हैं, पॉइंट्स आपके डाउट्स रह जाते हैं, जिनकी वजह से क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, मार्क्स कट जाते हैं। तो आइए एक क्विक रिवीजन करते हैं बेटा, जो कि हम छोटी क्लासेस में करते हैं, ये सारा काम है ना, बेस बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स हमारे वीक रह जाते हैं और आज हम उन्हें ही रिवाइज करेंगे। देखिए, पहले हम कुछ चीज़ों के मीनिंग समझ लेते हैं बेटा। ये 5 है ना लिखा हुआ ओनली, दैट मीन्स इसके साथ साइन कौन सा है, +5। नेक्स्ट देखिए 5, दिस इज़ आल्सो इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 1। इसकी घात अगर आपसे पूछा जाए, खाली 5 आपके पास है, तो आप क्या कहोगे, इसकी घात 1 है, पावर 1 है। ऐसे 5/1 है इसका मतलब। अगर इसके बटे में आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप कहोगे इसके बटे में 1 है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, पावर कितनी है, 1 है, बटे में क्या है, 1 है। ऐसी 5 इज इक्वल टू 5.0। 5 के बाद किसी भी होल नंबर के बाद, 5 एक नंबर मैंने समझाने के लिए लिया है, आप हम किसी भी जनरल नंबर के लिए बात कर रहे हैं, है ना। तो 5, दिस इज इक्वल टू 5.0। 5.000 डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 5 ही। ठीक है। ऐसी 5 से पहले भी आप कितने भी जीरो अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ये भी हमारा किसके इक्वल है, 5 के ही इक्वल है। 5 के बाद मैं जीरोस अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकती बिना डेसिमल लगाए। अगर 5 के बाद आप जीरो लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा। तो ये सारे रूल्स किसी भी नंबर के लिए फॉलो होते हैं। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, 35/10। नीचे आपके पास एक जीरो है, इसका मतलब हम ऊपर एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा सकते हैं। सो इट बिकम्स 3.5। 35/100 है, इसका मतलब 2 डिजिट छोड़ के मुझे डेसिमल लगाना है। 35/1000, तो आपके पास तो 2 ही डिजिट है ऊपर, जबकि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट छोड़नी है, 3, है ना। अब तो आपको समझ आ गया, 3। तो तीसरी डिजिट हम कहाँ लगाएंगे, 35 से आगे एक जीरो हमें पता है कि अपनी मर्ज़ी से हम लगा सकते हैं ना। 35 से आगे एक जीरो हमने अपनी मर्ज़ी से लगा दी और फिर डेसिमल लगा दिया। अब देखिए जमा घटा गुणा भाग देख लेते हैं। 20 जमा घटा 25, 2 साइन इकट्ठे आ रहे हैं, अपोजिट साइन है, तो 20 घटा बन जाएगा 25। अब देखो 1 जमा 1 घटा, अलग अलग साइन में हुए हम रकमों को घटा कर देते हैं और आंसर में हमेशा बड़ी टर्म का साइन आएगा। तो ये बन गया घटा 5। ऐसी घटा 37, घटा घटा जमा हो गए, फिर से घटा जमा अलग अलग है, हमें घटा करना पड़ेगा और साइन भी घटा का 7। अब देखो घटा 25 गुणा हो रहा है अब की बार, लेकिन ये जो ब्रैकेट है इसमें हमारे को 2 टर्म्स जमा घटा के लिए दे रखी हैं। तो सेम साइन है घटा घटा, तो हम सेम साइन में रकमों को जमा कर लेते हैं। तो आपने क्या करना, घटा 6 घटा 4, क्या बन गया, घटा 10। माइनस की टर्म को कोशिश करनी है हमेशा ब्रैकेट में रखें। अब जब ये टर्म्स हमारी कैसी बन गई, अब हमें गुणा करना है, तो गुणा करते टाइम सेम साइन प्लस बन जाता है। यहाँ पर आप छोटा बड़ा नहीं देखते, तो 25 को 10 से गुणा किया, 250 बन गया। नीचे देखो घटा 30 घटा 5, अब फिर से सेम साइन घटा 35 हो जाएगा, घटा 35 भाग घटा 7। अब जो गुणा के लिए रूल है वही भाग के लिए रूल होगा, तो घटा घटा सेम साइन प्लस कर दोगे आप, फिर 35 को 7 से भाग कर दिया, आंसर इज़ 5। फिर 45 को -9 से डिवाइड करना है। 45 के साथ हम कौन सा साइन मानेंगे, प्लस, प्लस माइनस माइनस, आंसर इज़ -5। अब हम घटाएंगे 1 घटा 0.56। अब आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी डेसिमल में घटा करते हैं या जमा करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना होता है। तो हम इसको 1 को कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने सीखा, डेसिमल लगा के जीरोस लगा देंगे। दूसरा नंबर लिखेंगे अब 0.56, अब इसे माइनस कर देंगे।
ये प्रोबेबिलिटी में हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1.7 प्लस 0.56। यहाँ आप क्या गलती करते हो, डेसिमल का तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं रखते, कुछ भी नंबर कहीं पे भी लिख के ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये गलत है बेटा। मैं लिखूँगी 1.7, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाऊंगी, फिर 5 को हम 7 के नीचे लिखेंगे और 6 को अलग से लिखेंगे। अब जहाँ जहाँ आप देख रहे हो कुछ नहीं है वहाँ हम 0 भर देंगे। अब प्लस कर लोगे आप सिंपली। नेक्स्ट देखो गुणा कैसे करते हैं डेसिमल में। आप सिंपली नंबर को नंबर से गुणा कर दो बिना डेसिमल देखे पहले। तो 5 को 7 से गुणा किया 35। अब आप देखोगे एक डिजिट यहाँ पे है, एक डिजिट यहाँ पे है डेसिमल के बाद, तो आंसर में हमने दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है बेटा। तो ये बन गया 0.35। ऐसे 5 को 7 से गुणा किया अगेन 35, लेकिन अब की बार 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 डिजिट हमें छोड़नी पड़ेंगी। तो 3 तो है नहीं, इसलिए 35 के आगे एक 0 लगा दिया, फिर डेसिमल लगाएंगे। फिर 12 को 5 से किया 60 आ गया, लेकिन 2 डिजिट यहाँ पे छोड़नी है, 2 यहाँ पे 4 हो गई, तो 60 तो खाली 2 ही डिजिट है, तो 2 0 अब की बार हमें यहाँ लगानी पड़ेगी। अब आप समझ गए, अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। 3.2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आप समझ लीजिए 32 को 100 से गुणा करना है, तो 3200 मिल जाएगा। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, ओनली 1, तो एक 0 के पहले यहाँ पे हम डेसिमल डाल देंगे। ऐसे 320 बन गया। डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये अभी हमने पहले पेज पे ही समझ लिया है कि ये खाली 320 है। ऐसे ये 254, 3 0 लगाई, ये बन गया 25,400। 1.5 इंटू 2.50। अब आप समझ गए हैं डेसिमल कैसे अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे ही डेसिमल को हटाएंगे तो इसके बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 से गुणा कर देंगे। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 7/10, दैट मीन्स एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। आंसर इज़ 0.7। यहाँ देखो ऊपर का डेसिमल हटाने के लिए नीचे 100 जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, है ना, तो 100 लिखेंगे, और नीचे का डेसिमल हटाना है तो एक डिजिट है तो ऊपर 10 जाएगा। अब आप कटिंग कर लेंगे, आंसर इज़ 3.9। ये रूल हमें ध्यान रखने हैं। अब भाग के कुछ तरीके सीख लेते हैं। गुणा करने पर 0 से किसी भी नंबर को आंसर 0 आता है, और 0 से कभी भी भाग नहीं कर सकते। 5/2 का क्या मतलब है, 5 को 2 से भाग करना, क्योंकि हमेशा अंश को हर से भाग करते हैं। ऊपर चाहे छोटी रकम है चाहे बड़ी है, आप हमेशा ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से भाग करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2.5। ऐसे अगर 2/5 होता तो 2 को अंदर रखते, 5 को बाहर। अब 2 तो जा नहीं सकता, है ना, तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल आप यहाँ पे भी लगाओगे, आंसर में भी लगाओगे। डेसिमल के बाद जीरोस लगा लेंगे जितनी भी आपकी ज़रूरत है। अब देखो 5 को 4 से गुणा कर देंगे, 20 बन जाएगा। तो आंसर इज़ 0.4 ओनली। 218 को 2 से भाग करना है। 2 पे चला गया पहले एक, फिर ऊपर से 1 उतारा। अब ये नहीं जाएगा ना, आप क्या करते हैं, सीधा ही दूसरा नंबर उतार लेते हैं बेटा, जबकि सबसे पहले हमें आंसर में ना जाने की 0 लगानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसकी वजह से बहुत क्वेश्चंस आप गलत कर देते हैं। तो आंसर में सबसे पहले 0 लगाएंगे, फिर दूसरा नंबर ऊपर से उतारेंगे। देखो कितना छोटा सा भाग लग रहा था, लेकिन गलती आप मोस्टली कर देते हैं। 20 को 12 से भाग करना है, पहले कुछ काट लेते हैं। 4 के टेबल से दोनों कट गए, 5/3 बचा, 5 को 3 से भाग कर देना है सिंपली। अब डेसिमल लगाना पड़ेगा, है ना, ऊपर से 0 उतारी, से 6 पे चला जा रहा है, ऐसे इसका भाग चलता रहेगा। नेक्स्ट देखो 5 + 2/3, तो इसका क्या मतलब है, 5 के नीचे क्या है, 1। हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आप देखो इस तरीके से, है ना, आप 5 + 2 कर दोगे बटे में 3 पूरे के नीचे, जबकि ये पूरा ही गलत है, क्योंकि 3 खाली 2 के नीचे हमें दिया गया है। ये पूरा गलत है। हमें क्या करना है, इस तरीके से बटरफ्लाई मेथड हम इसे कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और नीचे आपस में साथ में गुणा होती है। 5 को 2 से, 5 को 3 से, 2 को 1 से और 3 को 1 से। बहुत बार समझ चुके हैं आप।
अब गुणा में ऊपर की ऊपर से गुणा, नीचे की नीचे से गुणा, यहाँ कोई एलसीएम नहीं लेना पड़ता। और अगर कुछ कट रहा है ऊपर नीचे सेम ही टेबल से तो हम काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 और 4 कट जाएंगे। आंसर इज 2/5। नेक्स्ट देखो 5 - 7 होल स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे क्या आएगा, -2, -2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये दोनों सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे, लेकिन बड़ी टर्म का साइन माइनस। -12 का स्क्वायर दैट इज़ 144। यहाँ पे अपोजिट साइन है, फिर से आप घटाओगे लेकिन +2 आएगा आपकी बार। x -3, जहाँ पे भी अनलाइक टर्म्स हैं बेटा, x ये तो हमने आपस में सॉल्व कर ली है ना, यहाँ पे हमें a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर के आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। तो वो क्या होती है, a² + b² - 2ab। तो यानी कि x² + 3² - 2 × 3 × x। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, दैट्स ऑल। ऐसे ही x + 2 अनलाइक टर्म है ना, हम इसे आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। आप इसे 2x नहीं लिखेंगे, x अलग है 2 अलग है। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फॉर्म, आप इसे ऐसे भी कर देते हैं, खाली x का स्क्वायर कर दिया +2 का स्क्वायर कर दिया है ना, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमें हमेशा 3 टर्म्स मिलेंगी, x² + 4x + 4। नेक्स्ट देखो √x = 5। तो x क्या होगा, अंडर रूट हटाने के लिए हम दूसरी साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो x किसके इक्वल आया, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ऐसे अगर x² = 36 दे रखा है बेटा, तो मैं इसका अंडर रूट कर दूंगी, लेकिन अंडर रूट के बाहर + - दोनों साइन लगाएंगे। आंसर आपका +6 भी हो सकता है, क्योंकि +6 का वर्ग करोगे तो भी 36 मिलेगा, और -6 का वर्ग करोगे तो भी 36 ही मिलेगा। प्लस आप साइन कब लोगे, जब आपको डिस्टेंस निकालना दिया गया है या लेंथ निकालने को बोला गया है, उस केस में हम खाली प्लस साइन ही लेते हैं। ये देखो x² + x3 प्लस हो रहे हैं यहाँ पे टर्म्स, आप इसे x की पावर 5 नहीं कर सकते। अगर ये गुणा हो रहा होता तभी हम इनकी पावर्स को जमा कर लेते हैं। अगर ये जमा हो रहा है तो ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, कुछ भी नहीं होगा आगे इनका। देखो अब ये क्वेश्चन करते हैं, x की घात 2 गुणा x की घात 3 गुणा x की घात 7 भाग x की पावर 5। तो जहाँ जहाँ गुणा हो रहा है वो पावर्स जमा हो जाएंगी, और जो भाग हो रही है उसको हम घटा कर देंगे। आंसर इज x की पावर 7। 4x + 26x²। अब यहाँ हम कुछ कॉमन निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आप नंबर देखोगे 4 और 26, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं। तो हमें पता है 2, हमने 2 लिख दिया। अब आप दूसरा देखोगे x और x² में से क्या निकाल सकते हो, x निकाल सकते हैं। तो अंदर बचेगा 4 में से सिर्फ 2 ही बाहर निकाला है, तो एक 2 अंदर रह गया। x इसके साथ था, x पूरा का पूरा बाहर आ गया है। फिर प्लस साइन लगाएंगे। अब 26 को भी आप 2 बाहर निकाल चुके हैं ना, तो 26 को 2 से भाग करके देख लोगे क्या बचेगा, 13, और एक x भी हमारे पास बच गया। तो ये हमारा आंसर रहा बेटा। ऐसे अब यहाँ देखो क्या एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, जहाँ पे भी प्लस लग रहा है या माइनस होता तो ये टर्म अलग मानी जाती है। अब इधर भी 795 आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इसको हम कॉमन निकाल देते हैं। गुणा का साइन भी बाहर निकाल दिया, अंदर बचा -25। अब देखो यहाँ पे -795 था, हमने सिर्फ 795 को ही बाहर निकाला है, तो इसका मतलब माइनस भी बच गया इसका और 75 भी बच गया। प्लस माइनस -75। अब -25 और -75 क्या हो गए, प्लस कर दोगे आप, -100 बन गया। आंसर इज -79500। यहाँ पे फिर से कॉमन निकालेंगे। ये देख कॉमन नहीं, ये सेम फैमिली है। ये देखो k की टर्म ये है और ये भी k की ही टर्म है, यानी कि एक ही लाइक टर्म्स हैं, ये एक ही फैमिली के नंबर्स हैं। तो
वी कैन सॉल्व दीज नंबर्स। तो -20k + 23k क्या बन गया, 3k ओनली। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ कई सारी टर्म्स हैं, इसमें से हम पहले लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे। तो हमें को मिलेगा 5x² के साथ आप क्या लिख सकते हो, 3x²। फिर -3y के साथ क्या जाएगा, -4y। फिर 5a रह गया और 2x रह गया। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक ही फैमिली की, x²। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, 8x²। ये बहुत ध्यान रखना है, ये भी आपस में y की टर्म्स है, सॉल्व हो जाएंगी। -3 -4 -7y। और 5a और 2x दोनों अलग अलग हैं, तो इनको भी साथ में लिख दिया। अब देखो कोई भी एक जैसा नंबर नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, इसलिए हम अपना आंसर यहीं छोड़ देंगे बेटा। आप क्या करते हो, सबको ही आपस में सॉल्व कर देते हो, कुछ नहीं करना। अब हम इसे यहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखो, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसका क्या मतलब है, पहले इस नंबर से आप पूरी ब्रैकेट को करोगे, फिर -4y³ से इस पूरी ब्रैकेट को करोगे। पूरी ब्रैकेट लिख दी। अब 1 बाय 1 केयरफुली 3 को 5 से गुणा किया और जमा घटा घटा का साइन लगाया। 15 x² 2 x² 5 गुणा हो रही है। अभी हमने सीखा गुणा करते टाइम पावर अगर एक ही बेस है, x है, तो पावर जमा हो जाएगी, x² 7। अब 3 को 3 से करो, जमा 9 हो गया। x² 2 y² 2, बेस सेम नहीं है ना, इसलिए अलग अलग ही लिखेंगे। फिर देखो माइनस माइनस प्लस बन गया, 4 × 5 20 बन गया। y³ 3 x² 5, दोनों फिर से बेस सेम नहीं है, दोनों नंबर्स आपने लिख दिए। फिर से साइन देखो, माइनस प्लस माइनस, 4 को 3 से गुणा किया 12। फिर y³ 3 y² 2, अब बेस सेम है y, तो अब y² ऐड हो जाएगी, 3 + 2 5। अब कुछ भी सेम नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, तो हम यहीं छोड़ देंगे इसे। अब यहाँ देखो, नंबर को नंबर से करो, 3 × 5 15, फिर √2 √5, रूट को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, √10। ऐसे 3 × 5 15 अगेन, √2 √2, 2 बार √2 आ गया, इसका मतलब 2 बन गया। ये आंसर इज 30। अब देखो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 और x गुणा हो रहे हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ ले जाएंगे और इसे भाग कर देंगे। तो ये बन गया 1.74 भाग 3, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब इसे सॉल्व कर लोगे, 58/100 दैट मीन्स 0.58। कोशिश करनी होती है बेटा, अगर नीचे जीरोस आ रही हैं काटने को, हम अभी भी इसे 2 से काट सकते थे ना, लेकिन काटो मत, क्योंकि डेसिमल लगाना बहुत ज़्यादा इजी होता है। अब देखो फिर से 15x - 45y = 60, हम इसमें से कॉमन निकालना सीख रहे हैं। तो देखो ये 15, वैसे ये लाइक टर्म्स नहीं है कोई भी, तो कुछ भी x y z कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, लेकिन नंबर हमें ज़रूर दिख रहे हैं कि इनमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। 15, 45 और 60, ये तीनों ही नंबर 15 के टेबल में आते हैं। तो 15 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे को मिलेगा x यहाँ पे 45 कितने पे आता है 15 के टेबल में, 3 पर, तो ये बचेगा 3y। और 60 कितने पे आता है बेटा, 4 पे। पूरे नंबर से आपने दोनों साइड 15 से कॉमन निकाल दिया और उसे हटा दिया यहाँ से, आपकी इक्वेशन सिंपल हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। या दूसरा तरीका ये है, मान लीजिए आपको 15 का आपको नहीं पता कि तीनों नंबर 15 में आते हैं, तो आपको ये तो पता चल रहा है ना बेटा कि 5 में तो ज़रूर आ रहे हैं, क्योंकि कोने पे 5 है और 0 है। तो आप पहले 5 से भाग कर दीजिए, 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3x, फिर 9y = 12। अब देखो 3 9 12, आपको फिर से पता चल रहा है कि 3 से भाग हो जाएगा, फिर से 3 से कर दो। तो आप छोटा छोटा करके भी अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही गुणा करो, -3 से x को करना है पहले, -3x, माइनस माइनस प्लस बने 15। अब कॉमन निकालो, -12x -40, माइनस माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं। और 12 और 40 किसके टेबल में आते हैं, 4 के में,
यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा जमा 10, क्योंकि माइनस जो था वो आपने बाहर निकाल दिया। अब माइनस बाहर चला गया तो इसके पास क्या बचा, जमा का निशान। कुछ नहीं है तो जमा का निशान बचा ना। अब यहाँ देखो 5 कॉमन निकाल देते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 6। नेक्स्ट देखो y घटा 3 को 10 में से घटाओ। 10 में से घटाना है तो 10 पहले लिखेंगे। आप क्या करते हो, 10 लिख दिया फिर y घटा 3 लिख दिया, ये गलत है बेटा। देखो इसको कैसे लिखना है, 10 में से क्या घटाना है, y घटा 3। 2 टर्म्स हैं या 3 है, आप हमेशा ब्रैकेट में डालो। इसका मतलब पूरी ब्रैकेट के बाहर घटा का निशान है। अब हम इसे घटा y और फिर घटा घटा जमा 3 हो जाएगा। अब ये 10 जमा 3 13 और घटा y ऐसा का ऐसी। अब मैं इसे 13y नहीं लिखूंगी, ये 13 घटा y अलग अलग ऐसे ही रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। √50 प्लस √18, तो पहले 50 के फैक्टर आप इसे कैसे लिख देते हैं, जैसे गुणा कर सकते हो आप अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट को अंडर रूट से, लेकिन जमा या घटा नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, √68 लिख दोगे इसे बेटा, ये गलत है। पहले हम 50 के फैक्टर कर लेंगे, 2 गुणा 25 और 2 गुणा 9 कर लिए 18 के। अब ये 25 अंडर रूट बन गया 5 है ना, और ये √9 बन गया 3 √2। अब ये लाइक टर्म्स बन गए, ये भी √2 की टर्म है, ये भी √2 की टर्म है। तो 5 √2 इधर थे, 3 √2 इधर है, कितने √2 हो गए, 8 √2। वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू -2 पे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे बहुत केयरफुली -2 रख देंगे। स्क्वायर करने पे हमेशा प्लस साइन बनेगा तो 4, फिर ये माइनस माइनस ये भी 4 + 4, आंसर इज़ 5। अब कुछ इक्वेशंस देख लीजिए जहाँ पे भी आपको ये अननोन वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है बेटा। हमारा सारा ही मैथ्स ऑलमोस्ट इक्वेशंस पर बेस्ड होता है ना, तो गलतियाँ भी वहीं होती हैं मोस्टली। तो y हमें चाहिए, इसके साथ 3 भाग हो रहा है, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 से भाग कर दिया, आंसर इज़ 12/5। देखो अब यहाँ x नीचे है, x को तो ऊपर ले जाना है हमें, तो यहाँ फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 4x और ये बन गया 16 × 5। अब x को यहीं छोड़ेंगे, 4 को भाग में ले जाएंगे, आंसर इज 20। देखो 10 बराबर x जमा 5 गुणा में घटा 3, कोई साइन नहीं है तो गुणा हो रहा है, तो 10 बराबर x जमा घटा घटा 15। अब घटा 15 उधर जाके क्या बन जाएगा, जमा 15, x बराबर 25। 3x घटा 5 बराबर घटा 7x घटा 15। तो x की टर्म को x की टर्म के साथ ले जाना है और बिना कांस्टेंट जो है टर्म हमारी उसको कांस्टेंट के साथ ले जाना है। तो ये घटा 7x है बेटा, इसको इधर ले जाओ कि जमा 7x बन जाएगा। और घटा 5 को हमें इधर शिफ्ट करना है, तो इसका भी साइन इधर जाके जमा 5 हो जाएगा। अब देखो फिर से वही प्लस माइनस के रूल, दोनों सेम साइन है, 10x और यहाँ घटा 15 जमा 5, अपोजिट साइंस हो रहे हैं तो घटाओगे आप, घटा 10। अब 10 गुणा हो रहा है, 10 गुणा को यहाँ पे भाग में बदल देंगे, घटा 10 बटा 10, आंसर इज -1। x बराबर 35 जमा 6/5। एक हम पहले सीख चुके हैं, यहाँ हमें एलसीएम बटरफ्लाई मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, या दूसरा तरीका है हम 6 को पहले 5 से भाग कर लें। स्टेट्स के क्वेश्चन में हम बहुत, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट इसको कैलकुलेट करते हैं ना, यहाँ पे जाके हमें करना ही पड़ता है। तो 6 को 5 से भाग किया, 1.2 आ गया। अब 35 में से जमा कर दो, आंसर इज 36.2। दूसरा तरीका हमारा वही है जिसमें हम बटरफ्लाई मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, और इसका भी आप जमा करने का तरीका हम सीख चुके हैं। 35 को हम 35.0 लिखेंगे, फिर 1.2 इसमें ऐड करेंगे। 35 को 5 से गुणा किया, 6 को 1 से गुणा करा और नीचे 5 आ गया, हमें मिला 181/5 विच इज़ इक्वल टू 36.2।
5x माइनस एक्स 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3। तो मेरे को बेटा ये 5 जो पहले पूरे के नीचे है इसको उठा के इधर गुणा में ले जाना है। 15। अब घटा x आप यहीं छोड़ोगे, ये वाला 5 हटाओगे जो कि यहाँ जमा हो रहा है, तो इधर जाके घटा हो गया। घटा x बराबर 10, x बराबर -10, माइनस साइन भी उठा के दूसरी तरफ ले गए आप। अब देखो इसी के साथ एक क्वेश्चन और देखते हैं जहाँ पे हमें दिया गया है 5 घटा x बटा 5 बराबर 3। देखो इस क्वेश्चन में और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें 5 पूरे के साथ भाग हो रहा था, जिसमें लेकिन सिर्फ x के नीचे 5 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म को अलग रख लेंगे और जो इसके पास एक्स्ट्रा है 5, ये जो जमा हो रहा है 5, पहले इसको उठा के हटाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे रह गया घटा x बटा 5 और ये बन गया 3 घटा 5। 3 घटा 5 क्या बना, घटा 2। अब दोनों तरफ घटा का निशान कट गया आपस में। अब x के साथ 5 भाग हो रहा है, 5 को अब गुणा में ले जाएंगे, x बराबर 10। देखो आंसर भी चेंज हो गया है ना, हमारा क्वेश्चन चेंज है तो आंसर भी चेंज हो गया। ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे पहले, 2x माइनस 2 को x से भी गुणा करना है 3 से भी, तो 2x घटा 6 बराबर 6। अब पहले आप सबसे पहले प्लस माइनस वाला 6 हटाओगे यहाँ से, तो ये प्लस हो गया इधर जाके। अब गुणा का 2 हो रहा है, वो इधर जाके भाग कर दोगे, आंसर इज 6। या हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे के साथ गुणा हो रहा है, x माइनस 3 पूरे के साथ 2 गुणा हो रहा है। जैसे पिछले पेज पे पूरे के साथ 5 भाग हो रहा था तो हम उसे हटा दिया था, तो अब 2 को यहाँ से हटा के भाग में ले जाते हैं। x माइनस 3 बराबर 3, x बराबर 6। किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। अब देखो यहाँ है ना, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, x नीचे भी आ रहा है और ऊपर भी आ रहा है, तो हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x को 6 से गुणा किया और 5 को पूरा x माइनस 3 से गुणा किया, तो इस टर्म को हम ब्रैकेट में डालेंगे। खाली 5 गुणा x घटा 3 नहीं लिख देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलोगे आप इधर, लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे, x बराबर घटा 15। आप क्या करते हैं इधर गलती, 5x घटा 3। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आप सीधा 5x घटा 3 इस तरीके से लिख देते हो बेटा, जबकि ये कैसा जाना चाहिए था, ब्रैकेट में जाना चाहिए, है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सांख्यिकी के क्वेश्चन में हमेशा यूज़ करते हैं हम इसे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला 35, ये जो फिगर यहाँ प्लस हो रही है, इस पूरे को नहीं छेड़ना अभी, यहाँ इसे हटा के इसके साथ माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये 16 और ये 20 गुणा और भाग हो रहे हैं, आपस में कट सकते हैं। तो ये 4 पे कटा, ये 5 पे, यहाँ पे 5 बच गया। अब ये 4 पूरे के साथ भाग हो रहा है, हमने देखा ना अभी पूरे के साथ भाग हो रहा होता है तो आप हटा सकते हो। तो पूरे के साथ 4 भाग हो रहा है, ये इधर गुणा में चला गया, और ये पूरे के साथ 5 गुणा हो रहा है, इसे नीचे भाग में ले आए। यहाँ पे बच गया 30 घटा x, 5 से 5 कट गया, हमारे को मिला x, इधर जाके जमा कर दिया और 4 को घटा करा आपने इधर, 30 घटा 4 बराबर 26। बार बार समझिए इनको और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इस तरीके का, जबकि अंडर रूट के अंदर हमें टर्म्स दी गई हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, हमें अंडर रूट हटाना है, जिसे हम सीख चुके हैं कि अंडर रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ता है। तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो स्क्वायर अंडर रूट हट गया इसका, और इसका स्क्वायर करा तो 10 का 100 बन गया। यहाँ पे बेटा हमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 8 का स्क्वायर इज प्लस 64 इक्वल टू 100। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन लेके आएंगे, 64 और 4 68, और 100 को भी माइनस कर देंगे, ये बन गया -32। 68 माइनस 100 इज -32, क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है। अब अगेन यहाँ मिड टर्म को स्प्लिट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स हमें मिलेंगे,
तो देखिए ABC आप लिख लोगे इसके। अब आपको ऐसे नंबर चाहिए, इन्हें गुणा करें तो -32 मिल जाए, और वैसे जमा या घटा करने पे -4। तो आपने 8 और 4 नंबर सोच लेना है, और बड़ी टर्म के साथ हमेशा B वाला साइन रखना होता है। तो आपके आंसर क्या बन जाएगा, ये सब आप पहले सीख चुके हैं कई बार। दोनों ब्रैकेट्स यहाँ सेम होने चाहिए। आंसर इस 8 एंड -4। उसके बाद हमारे पास इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, 100 डिवाइडेड बाय √3। तो नीचे हम इरेशनल नंबर को नहीं रखते हैं, इसको हम रैशनलाइज करते हैं √3 से ही। तो नीचे √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, 3 ओनली, है ना। √3 को √3 से गुणा करते हैं 3 बन जाता है, √5 को √5 से करोगे 5 बन गया। ऐसे इस तरीके क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है। 100 इंटू √3 -1, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। इसमें से 1 को माइनस करना है, तो देख लो 1.00 अपने आप से लिख लिए, तो हमें मिल गया 0.732। और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 732 के साथ 3 जीरो आपने लगा दी, और फिर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो आप भी 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दोगे, यानी कि 2 से पहले। अब हमारे को क्या मिल गया फाइनल आंसर, 73.2 ओनली। दिस इज सेम एज 73.2, क्योंकि डेसिमल की बात की जीरोस का कोई मीनिंग नहीं होता बेटा। दैट्स ऑल बेटे। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, बार बार इनकी रिवीजन कीजिए, जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कीजिए बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।